नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के दौरान दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात पर मबनी बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के आगाज़ का ऐलान हुआ है। इस काउंसिल की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली-ए-अहद मुश्तरका तौर पर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इक़्तिदार संभालने के बाद ये सऊदी अरब का तीसरा दौरा था और ये एक हकीकत है कि पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं इनमें सर्द महरी शुरू हुई थी, लेकिन इस दौरे में बर्फ़ पिघली है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 दिन पहले सऊदी अरब पहुंचकर वली-ए-अहद से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस अस्करी और दिफाई मशकों में ताउन और फिर तरक्की के मौक़े समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। नाज़रीन, इस दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में जो सर्द महरी शुरू हुई ये 2015 से जारी है, जब सऊदी अरब ने यमन के दरमियान होने वाली सऊदी अरब और यमन के दरमियान होने वाली जंग में पाकिस्तान ने गैर जानिबदारी का ऐलान किया। फिर ईरान और सऊदी अरब के तनाज़े में भी गैर जानिबदारी का पैगाम दिया गया। फिर इमरान खान हुकूमत का तुर्की और मलेशिया की तरफ झुकाव और फिर उन ममालिक के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका TV चैनल शुरू करने पर इत्तफाक हुआ, जिसकी वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ रहा। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो दौरा किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, क्या इस दौरे में बर्फ़ पिघली है? क्या जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं एक बार फिर से इसमें गर्मजोशी आई है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया क़सूरी साहब आपका। क़सूरी साहब, आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सऊदी अरब का दौरा, किस हवाले से आप इसको कामयाब समझते हैं? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी और एक बरादराना ताल्लुकात हैं। फिर यह भी हकीकत है कि 2015 से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के बीच में वो गर्मजोशी नहीं रही। वजह आप भी जानते हैं, पहली वजह थी सऊदी अरब और यमन के दरमियान जो जंग का मामला था, पाकिस्तान ने इसमें गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया। फिर ईरान और सऊदी अरब के तनाज़े में भी हमने गैर जानिबदारी का ऐलान किया। फिर इमरान खान हुकूमत का तुर्की और मलेशिया की तरफ एक झुकाव, जिसकी वजह से सऊदी अरब नाराज़ हुआ। क्या आप समझते हैं यही वो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सर्द महरी आई और मौजूदा जो इमरान खान का दौरा है और सऊदी अरब का, आप समझते हैं कि कुछ हालात में बेहतरी आई है, आएगी? पहली बात तो यह है कि जो मैं कहना चाह रहा था बहुत अच्छा आपने पहले कह दिया है बैकग्राउंड में, और ये जो हमने काम कई किए हैं ये बेहतर तरीके से किए जा सकते थे। मसलन अगर ये न्यूट्रल हमारा रहना यमन की जंग में मुनासिब था, हमें फौजें नहीं भेजनी चाहिए थी 2 मुस्लिम ममालिक के दरमियान जब कलिश हो, झगड़ा हो, जंग हो, लेकिन हमने बहुत भोंडे तरीके से इसको हैंडल किया है। जिस तरह पहले पाकिस्तान के झंडे दिखाए गए, उसके बाद पाकिस्तान की जब नेशनल असेंबली में इशू लेके जाया गया और हर बंदे ने कोठे पे चढ़ के नारे लगाए, हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम न्यूट्रल हो तो हम भी न्यूट्रल हैं, तो उन्होंने UAE के वज़ीर ख़ारजा ने सख्त बयान दिया। उसके बाद मोदी साहब को दावत दी, आइए, और उनके लिए 50,000 से 60,000 का जलसा अरेंज कर दिया दुबई में, जो तारीख में पहले नहीं हुआ था। इसी तरह हाईएस्ट अवार्ड सऊदी अरब में भी दिए गए। काम सही करने का, हमने सही काम करने का गलत तरीका अपनाया। ये काम चुप रह के किए जा, जबान बंद करके किए जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी में नारे नहीं लगाए जाते, और अपने मुंह को जब तक बंद ना रखें तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमने ज्यादा नुकसान अपना मुंह खोलने का किया और गलत तरीके से खोलने का किया। फैसला गलत नहीं बल्कि वो सही था। अब सवाल यह है कि हमें अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना चाहिए था। हम उसी वक्त तो मुसीबत में फिर रहे थे, मारे तो IMF के पास जाएं, तो सऊदी अरब जाएं, तो UAE जाएं, चीन जाएं। इन 3 दोस्तों ने पाकिस्तान की मदद की, तो नहीं तो बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो जाता, डिफॉल्ट कर जाता। तो जब हालात हैं तो सोच के बयान देने चाहिए ना। मेरा कहना ये, हमने को फैसले नहीं गलत किए हैं,
लेकिन हमें कुछ अच्छा, आप ये भी समझते हैं कि जो ताल्लुकात में कुछ सर्दमहरी आई, जो ताल्लुकात कुछ ख़राब थे, शाह महमूद कुरैशी का वो बयान भी था जिस वो कश्मीर के मामले पर उन्होंने तो जिया कि OIC को इस मामले पर जो अपना रोल प्ले करना चाहिए, कश्मीर के मामले पर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी तवक्को करते हैं कि सऊदी अरब कश्मीर के मामले पर हमारा साथ दे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक सोच है कि सऊदी अरब भारत को भी नाराज़ नहीं करना चाहता, जो एक इसका बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, जो एक बड़ी तादाद में ऑयल भी जो है वो इम्पोर्ट करता है। ये भी सारी वजूहात थी। देखिए, मैं नहीं कहना कि शाह महमूद ने क्या कहा, अच्छा किया, बुरा, मेरा ये काम नहीं है। मैं तो आपको अपना तज्जिया दे सकता हूँ और इससे ज्यादा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में मैं कभी भी इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करता। तो पॉइंट ये है, पाकिस्तान वाह शाह महमूद, पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश थी और फितरी थी कि, और पाकिस्तान के अवाम की, कि जब कश्मीर पर जुल्म हो रहा था तो वो चाहता था कि उसके जो दोस्त हैं, खासतौर पर मुसलमान दोस्त, खुल के बोले। मेरी जाती राय हमेशा से रही है, फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में भी हर मुल्क अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, और बाय द वे पाकिस्तान भी देखता है। अब मैं खुल के मजीद बात नहीं करूंगा। तो जब नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है, या तो हमारी मईशत जैसे एक जमाने में इंडिया से आगे थी, अयूब खान के दौर में, आपको पता है ना कि पाकिस्तान एक मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रियासत के तौर पे था। पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हमने खुद तो उसको मैस अप किया है। हर जितने हमने IMF प्रोग्राम लिए हैं, शर्म आती है उनको गिनते हुए। मुस्लिम दुनिया में हमेशा दो ब्लॉक्स रहे हैं, पाकिस्तान ने हमेशा इसको बैलेंस रखने की बड़ी कोशिश की है। फिर आप देखें ईरान वर्सेस सऊदी अरब, तुर्की वर्सेस सऊदी अरब की लड़ाई, फिर मलेशिया इसमें शामिल हुआ इस ब्लॉक में, फिर कतर के सऊदी अरब के साथ मामलात, और सऊदी अरब ये समझता है कि हम मुस्लिम दुनिया को हम लीड कर रहे हैं। फिर हमने देखा अर्तुगरुल ड्रामे को जब पाकिस्तान में नशर करने की इजाज़त दी गई, बड़ी इसको हाइप मिली, बड़ा प्राइम मिनिस्टर ने बतौर ख़ुद इसको बड़ा सपोर्ट किया। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी सऊदी अरब की नाराज़गी की, इस वजह से भी सऊदी अरब नाराज़ हुआ। आपको नहीं लगता हमें इन सारी जो वाक़यात है इनसे सबक सीख कर अब इन ताल्लुकात को एक नया मोड़ देने की कोशिश करनी चाहिए, तारीख से सबक सीखना चाहिए हमें? मैंने आपको पहले कहा ना, मेरी मीटिंग हो रही थी रूस के वजीर खारजा से, तो मैंने उनको कहा हमें फला चीजें चाहिए डिफेंस की। समझा ये जा रहा था उस वक्त, तो मैं बात कर रहा हूँ 2007 की, तो हमारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रशिया से हो गए थे। तो मैंने उनको कहा कि जनाब ये तो उन्होंने कहा हम सब कुछ देने को तैयार है, अगर अपना मुंह बंद रखें। मुस्कुरा के उन्होंने कहा हमें बात करने की बड़ी आदत है। तो अगर सबक एक है कि मुंह बंद रखें, अपनी हैसियत पहचाने, आपकी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन बदकिस्मती से आप जब मांगने जाते हैं, मैं इतना खुशकिस्मत वजीर खारजा था कि मुझे मांगना नहीं पड़ता था, क्योंकि हम IMF से निकल चुके थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी 8.6% पे एक साल में ग्रो की, जो चीन के बाद दुनिया में नंबर 2 पे थी। और जो हमें समझा जा रहा था कि इमर्जिंग इकोनॉमीज जो 5-6 मुल्क है उनमें हम हैं, उस वक्त हमारी बात सुनी जाती थी। तो अगर आप हर वक्त पैसे ही मांगने जाएंगे तो अपने पहले घर को सीधा करें ना, और मुंह बंद रखें। तो मैं आपको ये अपने तजुर्बे पे एडवाइस दे रहा हूँ, छोड़ें कि आपने न्यूट्रल होना है या नहीं होना। आपको किसने कहा है कि आप बढ़ के बातें करें जैसे आप कोई नंबरदार हैं इस इलाके के? आप नंबरदार नहीं हैं जब तक अपने हालात। हाँ, पोटेंशियल बहुत है, दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, 5वीं बड़ी नेशनल आर्मी है, और हमारी लेबर फोर्स यहाँ कामयाब नहीं होती, बरतानिया में भी कामयाब, अमेरिका में भी, UAE में। तो आप माहौल ऐसा पैदा करें कि यहाँ के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मेरे साथ थे।